गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विपिन, बंटी, शिवांश, राहुल, सत्यम, लोकेश, कृष्णा, आंचल, गौरी, निधि, पवन, मोनिका, श्याम, संगीता, बंटी, आराधना, विकास, प्रीति, दीपिका, कीर्ति, शिवम, राहुल, रोहिणी, निधि, श्रेया, गौरव, विपिन, आलोक, सोनू, शिवांश। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई, मौज आ रही है आप लोगों की? नहीं? चलिए साहब, तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा क्लॉक चैप्टर, घड़ी। हमने कल घड़ी देखना सीखा है, और जो हमने चैप्टर देखा है घड़ी, मतलब घड़ी चैप्टर जो हमने कल शुरुआत करी है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में टोटल 5-6 क्वेश्चन बनेंगे, 6 टाइप के क्वेश्चन: इमेज, एंगल, टाइम, स्पेशल एंगल, एरर और मिसलेनियस क्वेश्चन। और इन 6 टाइप में से कल हमने इमेज वाले क्वेश्चन किए, है ना। हमें कोई भी समय दे दो, हम उस समय की मिरर इमेज और वाटर इमेज निकाल सकते हैं। हमें मिरर इमेज का क्वेश्चन दे दो, हम उसका वाटर इमेज निकाल सकते, सॉरी, अगर हमें मिरर इमेज का क्वेश्चन दे दो, है ना, अगर हमें मिरर इमेज का क्वेश्चन दे दो तो हम उसका एक्चुअल टाइम बता सकते हैं। अगर हमें वाटर इमेज का क्वेश्चन दे दो तो हम उसका एक्चुअल टाइम बता सकते हैं। और मिरर इमेज और वाटर इमेज, है ना, मिरर इमेज और वाटर इमेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक लगेगी। मिरर इमेज के लिए दिए गए समय को 12 में या 11:60 में से घटा दो, और वाटर इमेज के लिए 18:30 या 17:90 में से घटा दो। ठीक है। गुड इवनिंग सर, आई वॉचेस योर वीओडी एज आई एम लेखपाल। अच्छा, आप पहले से लेखपाल हैं, बहुत बढ़िया। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू वॉच लाइव क्लासेस एंड यू आर नो डाउट बेस्ट टीचर, एडमायर्स यू। बहुत बढ़िया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपको बहुत बहुत बधाई आपकी पोस्टिंग के लिए, जॉब के लिए। और आप और अच्छा आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, इसलिए आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो, आप वीओडी से पढ़ो या लाइव क्लासेस से पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, आप कैसे भी सिलेबस कंप्लीट करो, बहुत बढ़िया। आप बहुत तूफान पढ़ाते हैं। 18:30 में से माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि जब वाटर में जब इमेज बनती है ना, तो वो 18:30 का सम बनता है, 18:30 का सम बनता है। 18:30 का सम बन जाता है। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज हम करने वाले हैं रिलेटेड टू एंगल। सेकंड कंसेप्ट हम यूज करेंगे एंगल, लेकिन एंगल को पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक सी चीजें हैं वो आपसे पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं स्पीड ऑफ मिनट हैंड। घड़ी के अंदर जो मिनट की सुई है वो किस गति से घूम रही है? स्पीड ऑफ मिनट हैंड। तो सबसे पहले तो मुझे स्पीड ऑफ मिनट हैंड कैलकुलेट करके बताओ, कितनी है मिनट की सुई की चाल, जल्दी से बताओ। हाँ जी, तो सबसे पहले बेटा स्पीड ऑफ मिनट हैंड कैलकुलेट करके बताओ, मिनट की सुई की चाल क्या है? मिनट की सुई की चाल, घड़ी के अंदर मिनट की जो सुई है वो किस गति से घूम रही है? मिनट की सुई की चाल क्या है, किस गति से मिनट की सुई घड़ी के अंदर घूम रही है? क्या मिनट की सुई की चाल हर दिन बदलती है? क्या मिनट की सुई की स्पीड डेली चेंज होती है? हाँ सर, बिल्कुल चेंज होती है मिनट हैंड की स्पीड। मंडे को तो मिनट की सुई चलती है धीरे धीरे, लेकिन संडे को चलती है मिनट की सुई जल्दी जल्दी, है ना। तो मिनट की हैंड की जो स्पीड है वो ऐसी फीलिंग्स आपको आ सकती हैं कि मंडे को धीरे धीरे घूमती है और संडे को तेजी से घूमती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। जो मिनट की सुई है वो कई, है ना, जब से ये पृथ्वी बनी है तब से मिनट की सुई एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है। मिनट की सुई की जो चाल है वो एक नियमित चाल है, कांस्टेंट स्पीड है ना। और वो जो कांस्टेंट स्पीड है वो हमें पता लगानी है, वो एक्चुअल में स्पीड है कितनी, कितनी कांस्टेंट स्पीड है जिस स्पीड से मिनट की सुई घूम रही है। तो क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है मिनट की सुई पूरा एक चक्कर घड़ी में कितनी देर में लगाती है? सर, मिनट की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में 1 घंटा लगता है।
1 घंटे में मिनट की सुई घड़ी के अंदर पूरा एक चक्कर लगा लेती है 1 घंटे में। जैसे अभी 5 बजे मिनट की सुई बेटा 12 पर है, तो ठीक 1 घंटे बाद 6 बजे मिनट की सुई दोबारा 12 पर आ जाएगी, है ना। तो 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है। एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री। तो बेटा यही मिनट हैंड की स्पीड निकल कर आ गई। क्या स्पीड निकल कर आ गई? स्पीड निकल कर आ गई 360 डिग्री पर आवर। 360 डिग्री पर आवर। ये मिनट हैंड की स्पीड निकल के आ गई 360 डिग्री पर आवर। यानी कि 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है। यानी कि जितने घंटे होते हैं उसका 360 गुना चलती है मिनट हैंड। ठीक है। अगर मुझे स्पीड पर मिनट कैलकुलेट करनी हो तो बेटा पर मिनट में कैसे कैलकुलेट करूंगा? पर मिनट 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से ये कितनी बार कट गया? 0 से 0 6 6 36। तो बेटा यही स्पीड आ गई 6 डिग्री पर मिनट। अगर मुझे पर मिनट कैलकुलेट करनी है तो मेरी स्पीड आ जाएगी 6 डिग्री पर मिनट। यानी कि जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है मिनट की सुई। आप ऐसे भी देख सकते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में कितना चलती है? 360 डिग्री। तो बेटा 1 मिनट में कितना चलेगी? 360 बटा 60, यानी कि 6 डिग्री। तो 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट। और इसी स्पीड को अगर मुझे पर सेकंड देखना है तो पर सेकंड, हाँ जी, पर सेकंड कैसे निकालूंगा? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 6/60 कितना होगा? 1/10। 1/10 डिग्री पर सेकंड। 1/10 डिग्री पर सेकंड। यानी कि जितने सेकंड होते हैं उसका 1/10 चलती है मिनट की सुई। तो मिनट की सुई घड़ी में किस तरीके से घूमती है? मिनट की सुई घड़ी में घूमती है 1 घंटे में चलती है 360 डिग्री, 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, और 1 सेकंड में चलती है 1/10 डिग्री। ये मिनट हैंड की स्पीड है। ठीक है। ये मिनट हैंड की स्पीड निकल कर आ गई कि मिनट की सुई कितनी देर में कितना घूमती है। हमें पता है पूरे 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है, तो यहीं से हमने पता लगा लिया कि 1 मिनट में कितना चलेगी? 6 डिग्री चलेगी। और 1 सेकंड में कितना चलेगी? 6/60, यानी कि 1/10 डिग्री चलेगी। ठीक है जी। हाँ जी। तो जिस तरह से हमने स्पीड ऑफ मिनट हैंड कैलकुलेट किया है, आप लोग स्पीड ऑफ आवर हैंड कैलकुलेट करके बताओ मुझे। स्पीड ऑफ आवर हैंड, स्पीड ऑफ आवर हैंड, है ना। स्पीड ऑफ आवर हैंड, घंटे की सुई की चाल कितनी है? घंटे की सुई की चाल क्या है ये कैलकुलेट मुझे करके बताओ। जैसे हमने मिनट हैंड की स्पीड कैलकुलेट करी है, वैसे ही आप घंटे की सुई की स्पीड कैलकुलेट करके बताओ मुझे फटाफट से।
हाँ जी। तो बेटा स्पीड ऑफ आवर हैंड कैसे कैलकुलेट करोगे? स्पीड ऑफ आवर हैंड, तो ये बताओ घंटे की सुई घड़ी में किस गति से घूमती है? सर घंटे की सुई किस गति से घड़ी में घूमती है? सर घंटे की सुई 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है, और पूरे एक चक्कर लगाने का मतलब क्या है? 360 डिग्री। भाई घंटे की सुई जैसे अभी 5 पर है, ठीक 12 घंटे के बाद यानी कि सुबह के 5 बजे घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेगी। यानी कि 12 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना चलेगी? 360/12 यानी कि 30 डिग्री चलेगी। तो ये आ जाएगा 30 डिग्री पर आवर। और इसी को अगर मुझे पर मिनट कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? एक घंटे में 60 मिनट होता है, 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री पर मिनट। और इसी को अगर मुझे पर सेकंड कैलकुलेट करना हो तो एक मिनट में 60, तो 1/120 डिग्री पर सेकंड। 1/120 डिग्री पर सेकंड। तो बेटा ये आ गई घंटे की सुई की स्पीड, पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड। तो फिलहाल हम पर मिनट पे ध्यान देंगे। ये हाफ डिग्री पर मिनट घूमती है और ये 6 डिग्री पर मिनट घूमती है। तो हमें पर मिनट से मतलब है, पर आवर या पर सेकंड से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? पर मिनट से मतलब है हमें। समझ रहे हो? हाँ जी। ऐसे ही अगर मैं स्पीड ऑफ सेकंड हैंड कैलकुलेट करूं, स्पीड ऑफ सेकंड हैंड, सेकंड की सुई किस गति से घड़ी में घूमती है? तो सेकंड की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में बेटा 1 मिनट लगता है। 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो 360 डिग्री पर मिनट। 1 मिनट में होते हैं बेटा कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो 6 डिग्री पर सेकंड। और 1 मिनट में होते हैं 1/60 घंटे। तो 60 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, है ना? 6 0 0 6 6 36, 6 18 18 18 और 3 21। 2160 डिग्री, 2160 डिग्री पर आवर। या फिर मैं कह सकता हूं 60 चक्कर। 60 चक्कर 0 0 6 नहीं, 21 से यार 600 डिग्री हो गया ये। इसको अगर मैं पर आवर लिखूं बेटा तो 1 मिनट में 1/60, 60 ऊपर पहुंचेगा। और इसको चक्कर लिख सकते हैं, 60 चक्कर, 60 चक्कर पर आवर इजकल टू एक चक्कर, एक चक्कर पर मिनट। तो ये सेकंड की सुई की स्पीड आ गई, एक चक्कर पर मिनट या 60 चक्कर पर आवर। 360 डिग्री पर मिनट या 360 × 60 डिग्री पर आवर। ठीक है जी। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमें तीनों सुई की स्पीड पता चल गई। स्पीड ऑफ मिनट हैंड, स्पीड ऑफ सेकंड हैंड, स्पीड ऑफ आवर हैंड। अब ये जो स्पीड हमने निकाली है, इससे क्या फायदा सर? देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको ये स्पीड बताई है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम 2 PM टू 4 PM, फ्रॉम 2 PM टू 4 PM, फ्रॉम 2 PM टू 4 PM। हाउ मच एंगल कवर बाई द आवर हैंड, हाउ मच एंगल कवर बाई द मिनट हैंड। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है। एक क्वेश्चन ये है फ्रॉम 12 noon to 3:45 PM, from 12 noon to 3:45 PM, how much distance covered by the hour hand, how much distance covered by the minute hand। मतलब दोपहर 12 बजे से दोपहर 3:45 तक घंटे की सुई के द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है, और मिनट की सुई के द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। ठीक है, आपको कुल दूरी कैलकुलेट करनी है, टोटल डिस्टेंस। घंटे की सुई ने कुल कितनी दूरी तय की, मिनट की सुई ने कुल कितनी दूरी तय की। ठीक है, सुबह 8:40 से 11:25 तक 25 मिनट तक मिनट घंटे की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी। घंटे की सुई कुल कितनी दूरी, घंटे की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी, घंटे की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी। ये 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, 2 बजे से 4 बजे तक घंटे की सुई कुल कितने डिग्री चलेगी और मिनट की सुई कुल कितने डिग्री चलेगी? तो 2 से 4 आप ये बताओ टोटल कितने मिनट है? टोटल मिनट की वैल्यू काउंट करो। सर 2 से 4 2 घंटे हैं और 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट। और हम जानते हैं कि घंटे की सुई चलती है ½ डिग्री पर मिनट और मिनट की सुई चलती है 6 डिग्री पर मिनट। यानी कि जितने मिनट हैं उसका आधा चलेगी घंटे की सुई, क्योंकि ये ½ डिग्री पर मिनट है। तो जितने भी मिनट हैं उसका आधा चलेगी घंटे की सुई, यानी कि 60 डिग्री। और जितने मिनट हैं उसका 6 गुना चलेगी मिनट की सुई, यानी कि 720 डिग्री। और ये किसके बराबर होंगे? 2 चक्कर। और आप जानते हैं कि 2 बजे से 4 बजे तक जो मिनट की सुई है वो डेफिनेटली 2 चक्कर लगा लेगी, 100% 2 चक्कर लगा लेगी, है ना? बिल्कुल। अब आ जाओ बेटा 2 से 3:45 तक। ये होते हैं 3 घंटे 45 मिनट। और 3 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या है? 180 + 45 225 मिनट, है ना? और घंटे की सुई चलती है ½ डिग्री, जितने मिनट होते हैं उसका आधा, यानी कि 112.5 डिग्री। और मिनट की सुई जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना। 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 1350 डिग्री। यानी कि मिनट की सुई के कई चक्कर लग जाएंगे, है? 8:40 से 11:25 तक बेटा टोटल कितने घंटे कितने मिनट हुए? सर 8:40 से 11, 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे हुए, है ना? 8:40 से 9:40, 10:40, 11:40। और देखो ये 9 बजे से 11 बजे तक कितने हुए? 9 से 11 2 घंटे हुए। अच्छा, यहां पर 9 बजने में कितने मिनट बचे हैं? 20। और यहां कितने मिनट फालतू हैं? 25। 20 मिनट बचे हैं, 25 मिनट फालतू हैं, तो 20 और 25 45। यानी कि 9 से 11 तो हो गए 2 घंटे, है ना? 9 से 11 2 घंटे, लेकिन 9 बजने में भी 20 मिनट बाकी है और ये 25 मिनट आगे है, यानी कि 2 घंटे 45 मिनट। 2 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या है? 60 दूनी 120, 120 और 40 160, 165 मिनट, 165 मिनट। और घंटे की सुई कितनी दूरी तय करेगी बेटा? जितने मिनट होंगे उसका आधा, जितने मिनट होंगे उसका आधा। 2 × 8 = 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री। हाँ जी। अब आप देख लो बेटा, तो ये कुछ नहीं है, ये हमने दूरी तय की है कि घंटे की सुई कितनी देर में कितनी दूरी तय करती है, मिनट की सुई कितनी देर में कितनी दूरी तय करती है। घंटे की सुई जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, और मिनट की सुई जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। क्योंकि घंटे की सुई की स्पीड है ½ डिग्री पर मिनट और मिनट हैंड की स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट। तो घड़ी के अंदर मिनट की सुई कितनी दूरी तय करती है, घंटे की सुई कितनी दूरी तय करती है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से टोटल मिनट्स की वैल्यू निकाल लो, और जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना चलेगी मिनट की सुई, और जितने मिनट होंगे उसका ½ चलेगी घंटे की सुई डिग्री की फॉर्म में। ठीक है जी, हाँ जी। तो हमें ये पता चल गया कि मिनट की सुई और घंटे की सुई कितने डिग्री चलती है, इतना हमें समझ आ गया। अरे बेटा 8:40 से लेके 11:25 तक टोटल 2 घंटे 45 मिनट है। 2 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या है? टोटल कितने हो गए? 165 मिनट। और जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है घंटे की सुई डिग्री की फॉर्म में। तो 165 का आधा कर दो, 82.5 डिग्री चलेगी, 82.5 डिग्री। ठीक है,
12 बजे से लेके 3:45 तक 3 घंटे 45 मिनट है। 60 180 और 45 225 मिनट है टोटल। और जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है घंटे की सुई डिग्री की फॉर्म में। जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है मिनट की सुई डिग्री की फॉर्म में। ठीक है, हाँ जी। सचिन जी चुपचाप से पढ़ लो, नहीं हो पाएगा कुछ कारण से, है ना। आपको पढ़ने से मतलब है, थोड़ा तो आप अब छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करो। हाँ, हाँ जी, चलिए। अब एक क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन आपको एक आप प्रैक्टिकली समझ जाओगे। शाम को 5 बजे से रात के रात के 9 बजे तक, है ना, घंटे की सुई घंटे की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी। घंटे की सुई द्वारा चली गई दूरी, घंटे की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी। हाउ मच डिस्टेंस कवर बाई द आवर हैंड, कुल कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, और फिर आप बताओ मिनट की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी। मिनट की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी। और इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली, हाँ बेटा, नितिन कुमार के साथ जो फुल इंटरव्यू है वो मेरे ख्याल से RYP पे अपलोड हो चुका है, राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन पे, वहां आप देख सकते हैं। तो उस बच्चे की आप स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं, उस बच्चे ने कैसे तैयारी की थी, क्या क्या उसने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, और कैसे वो आज रैंक 3 तक पहुंचा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो काम उस बच्चे ने किया हर वो काम आप पे सूट करे। ठीक है, हर बच्चे की कंडीशन अलग होती है, हर बच्चे का माहौल अलग होता है। लेकिन हमें उससे जो चीज सीखनी है वो सीखेंगे, क्योंकि हर चीजें हमें सिर्फ अपने काम की चीज देखनी है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन सारी चीजें आप सोचो कि हम टॉपर्स को कॉपी कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग है, हर व्यक्ति की कैपेबिलिटी अलग अलग है ना। अगर वो 12 घंटे पढ़ता तो हो सकता है आपकी 12 घंटे की सिटिंग ना हो, आप 6 घंटे सिटिंग करते हो। तो हर बच्चे की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है। तो इससे ये मतलब नहीं है कि आपने नितिन कुमार अग्रवाल का इंटरव्यू देखा और उसको कॉपी पेस्ट कर लिया अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं, वो हमें सीखने हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, वो हमें नहीं करने हैं, सीधी सी बात है। मार्क बेटा, अभी जो अपडेटेड बुक है अभी आएगी, नेक्स्ट वीक आएगी, इसलिए अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक घंटे की सुई के द्वारा चली गई कुल दूरी। बेटा ये कुल कितने घंटे हैं, 4 घंटे हैं। 4 घंटे का मतलब कितने मिनट है, 240 मिनट है भैया। 60 गुणा 4, 60 गुणा 4 240 मिनट है। और आप जानते हैं घंटे की सुई जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है, उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, यानी कि 120 डिग्री चलेगी। और जो मिनट की सुई है उसका 6 गुना चलती है, जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 1440 डिग्री। 1440 डिग्री, 1440 डिग्री को अगर मैं 360 से भाग दूं, है ना, तो ये कितना आ गया, जीरो से जीरो कट गया, 36 चौक 144। तो मैं इसको 4 गुणा 360 डिग्री लिख सकता हूं। इसका मतलब है 4 चक्कर। इसका मतलब क्या है, 4 चक्कर। तो आप लोग जानते हैं कि जो मिनट की सुई है 5 बजे से लेके 9 बजे तक, ये बताओ 5 बजे से लेके 9 बजे तक कुल कितने चक्कर लगा लेगी मिनट की सुई। 5 से 6 एक चक्कर लगाएगी, 6 से 7 दूसरा चक्कर, 7 से 8 तीसरा चक्कर, और 8 से 9 चौथा चक्कर। तो टोटल 4 चक्कर लगेंगे। अगर डिग्री की फॉर्म में पूछे तो एक चक्कर 360 डिग्री का, तो 4 गुणा 360 1440 डिग्री। तो अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिकली समझ गए होंगे, है ना। हाँ जी, बस मैं यही समझाने की कोशिश आपको कर रहा था। जैसे 5 बजे से 9 बजे तक जो आपकी मिनट की सुई है, पहले 5 बजे बेटा 12 पे है मिनट की सुई, फिर 6 बजे दोबारा 12 पे है दूसरा चक्कर, 7 बजे तीसरी बार, 8 बजे चौथी बार, 9 बजे, मतलब 5 से 6 पे एक बार, 7 पे 2 बार, 8 पे 3 बार, 9 पे 4 बार। तो मिनट की सुई तो पूरे 4 चक्कर लगा रही है। अच्छा, घंटे की सुई 5 बजे कहाँ होगी, घंटे की सुई 5 बजे 5 पे होगी, और 5 से लेकर 9 बजे, 9 बजे घंटे की सुई 9 पर होगी।
तो बेटा घंटे की सुई कुल कितना दूरी तय करेगी, घंटे की सुई कुल इतना दूरी तय करेगी, और ये एंगल कितने डिग्री का है, ये है 120 डिग्री का एंगल। तो घंटे की सुई कुल 120 डिग्री चल के आई है, यहां से यहां तक पहुंची है 120 डिग्री चल के, लेकिन जो मिनट की सुई है वो पूरे 4 चक्कर लगा चुकी है। ठीक है, हाँ जी, ओके। तो अब हम सीखेंगे बेटा एंगल निकालना। घड़ी में दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, कितने बजे। अभी तक हमने एंगल निकालना नहीं सीखा, अभी तक हमने एंगल निकालना नहीं सीखा है। अभी तक तो सिर्फ मैं ये बता रहा था कि घंटे की सुई कुल कितना दूरी चलती है, मिनट की सुई कुल कितना दूरी चलती है, सेकंड की सुई कुल कितना दूरी चलती है, कितनी देर में। ठीक है, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये कैलकुलेशन अभी तक हमने नहीं की है। अच्छा एक बात बताओ, घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में एक खाना बना होता है, किसी भी घड़ी के अंदर हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस होता है, जानते हो ना आप लोग, है ना। हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस होता है, जैसे ये एक स्पेस है, ये भी 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 एक स्पेस है। तो किसी भी घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में एक खाना बना होता है, बिल्कुल बना होता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस पूरी घड़ी में टोटल ऐसे कितने खाने बने हैं, टोटल कितने स्पेस है, टोटल कितने स्पेस है, फटाफट से बताओ। हाँ जी, टोटल कितने स्पेसेस हैं हर हर 2 नंबर के बीच में, टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस बताओ, है ना। ये क्वेश्चन है फ्रॉम 5 PM टू 9 PM हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द, हाउ मच डिस्टेंस कवर, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द आवर हैंड, बाय द आवर हैंड, ये क्वेश्चन था, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द आवर हैंड। हाँ जी, तो आप मुझे बता सकते हैं इस पूरी घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में कितने स्पेस है। देखो कुछ बच्चों ने तो काउंट कर लिए होंगे, कुछ बच्चे तो घड़ी को ऐसे देख रहे हैं जैसे लाइफ में पहली बार देखी हो। बेटा 11 स्पेस नहीं है, टोटल 12 स्पेस है, ये सर्कल है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो 11 स्पेस होते, लेकिन अब कितने हैं, 12। कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने स्पेस है, 12 स्पेस है, 12 खाने बने हैं, 12 स्पेसेस, 12 खाने हैं। अच्छा ये बताओ, ये पूरा गोला कितने डिग्री का है, पूरा राउंड, पूरा सर्कल कितने डिग्री का है। सर ये सर्कल है पूरा 360 डिग्री का, और टोटल कितने स्पेस है, 12। तो बेटा एक स्पेस की वैल्यू कितनी आ गई, एक स्पेस की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो किसी भी घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का स्पेस होता है, किसी भी घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में एक 30 डिग्री का स्पेस होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब मेरी मिनट की सुई बेटा 12 पर है और मिनट की सुई 12 से जब 1 पर पहुंचेगी, तो मिनट की सुई के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, 5 मिनट। भाई मिनट की सुई अगर मान लो अभी 12 पर है और 5 मिनट बाद मिनट की सुई 1 पर पहुंचेगी, तो मिनट की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी, 5 मिनट। अब हमें पता है 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है, 6 डिग्री। तो बेटा 5 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी, 6 गुणा 5 यानी कि 30 डिग्री। तो हम यहां से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो 30 डिग्री के इक्विवेलेंट है। कितने डिग्री के इक्विवेलेंट है, 30 डिग्री के इक्विवेलेंट है। अच्छा इसको हम घंटे की सुई से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, जैसे मान लो घंटे की सुई 7 पर है, अब थोड़ी देर बाद घंटे की सुई 8 पर पहुंचेगी। क्या आप मुझे बता सकते हो कितनी देर बाद घंटे की सुई 8 पर पहुंचेगी। अगर घंटे की सुई अभी 7 पर है तो कितनी देर बाद घंटे की सुई 8 पर पहुंचेगी। सर अगर घंटे की सुई 7 से 8 पर पहुंची है, अगर आवर हैंड 7 to 8 पहुंची है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 1 आवर के इक्विवेलेंट है। क्योंकि आर हैंड अगर 7 पर है और आर हैंड अगर 8 पर पहुंची है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पूरा 1 आवर चली है, 1 घंटा चली है। और 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। तो बाबू 60 मिनट में घंटे की सुई कुल कितना दूरी तय करेगी, जितने मिनट होंगे उसका आधा, जितने मिनट होंगे उसका आधा यानी कि 30 डिग्री। तो हम यहां से भी बता सकते हैं ये 30 डिग्री स्पेस हो गया। भाई घंटे की सुई के अकॉर्डिंग ये 1 आवर की डिस्टेंस है और मिनट की सुई के अकॉर्डिंग ये 5 मिनट्स की डिस्टेंस है, ये फर्क है। अगर मिनट हैंड बेटा यहां से यहां पहुंची है तो डिस्टेंस कवर बाई मिनट हैंड इज इक्विवेलेंट टू 5 मिनट्स, और अगर आवर हैंड यहां से यहां पहुंची है तो डिस्टेंस कवर बाई आवर हैंड इज 1 आवर। ठीक है, बट डिग्री की फॉर्म में दोनों वैल्यू इक्वल है, ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। ठीक है जी, हालांकि आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ इससे याद रखो कि पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है,
पूरा सर्कल कितना है 360 डिग्री का, और टोटल कितने स्पेस है 12 स्पेस है। तो 360 को 12 से डिवाइड कर दो, तो घड़ी में हर दो नंबर के बीच की स्पेस कितना होगा, हर दो नंबर के बीच में कितना स्पेस होगा, 30 डिग्री का स्पेस होगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है जी। हाँ जी। अब इसी बात पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन अब शुरू करते हैं हम। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स, व्हाट इज द एंगल, what is the angle between both the hands, what is the angle between both the hands at 7:30, what is the angle between both the hands at 7:30। ये मत पूछना सर एएम और पीएम, सुबह 7:30 हो या रात के 7:30 हो, दोनों सुइयों के बीच में जो कोण होगा वो बराबर ही होगा। ठीक है, व्हाट इज द एंगल, what is the angle between both the hands at 7:30, what is the angle between both the hands 7:30। चाहे सुबह के 7:30 हो चाहे रात के 7:30 हो, ठीक है, दोनों सुइयों के बीच में 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 44 डिग्री, ऑप्शन सी 315 डिग्री, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दीज आर द ऑप्शंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। जब घड़ी में 7:30 बजते हैं तो जो मिनट की सुई होती है वो 6 पर होती है, और जो घंटे की सुई होती है वो 7 और 8 के ठीक बीच में होती है, और जो घंटे की सुई है वो 7 और 8 के ठीक बीच में है ना। ये है टाइम 7:30, ये है बजे हैं घड़ी में 7:30, कि मिनट की सुई तो बेटा मेरी ठीक 6 पर है, और घंटे की सुई है 7 और 8 के बीच में, घंटे की सुई है 7 और 8 के बीच में। अब आप बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है। ये एंगल की वैल्यू कैसे निकालोगे ये बताओ, इस एंगल की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो अभी थोड़ी देर पहले हमें पता चला था सर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का स्पेस होता है, और यहां पर ये जो सुई है ये ठीक 7 और 8 के बीच में है, इसका मतलब है ये 15 डिग्री और चलेगी, है ना, ये 15 डिग्री और चलेगी। तो टोटल जो एंगल बना हमारा दोनों सुइयों के बीच में वो 45 डिग्री का एंगल बन गया, 45 डिग्री का कोण बन गया। कितने डिग्री का कोण बन गया, 45 डिग्री का कोण बन गया। लेकिन 45 डिग्री हमारा ऑप्शन दे नहीं रखा, तो हमने सोचा कि नन ऑफ दीज ऑप्शन टिक कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये एंगल दोनों सुइयों के बीच में बना है तो बेटा ये भी एंगल दोनों सुइयों के बीच में ही बना है, ये भी एंगल दोनों सुइयों के बीच का बना हुआ कोण है। और अगर इस एंगल की वैल्यू बेटा 45 डिग्री है तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, 360 माइनस 45 यानी कि 315 डिग्री, 315 डिग्री। भाई पूरा सर्कल 360 डिग्री का है, 360 डिग्री माइनस 45 विल बी इक्विवेलेंट टू 315 डिग्री, 315 डिग्री। ये क्या हो गया,
सब गायब हो गया। हाँ, दोबारा से बता देता हूं मैं। 6, 7, 8। ठीक है, 7:30 बजे बेटा मिनट की सुई 6 पर होगी, और जो घंटे की सुई होगी वो ठीक 7 और 8 के बीच में होगी। ये वैल्यू बेटा 30 डिग्री की है, और छोटी सुई ठीक 7 और 8 के बीच में है, 15 डिग्री और चली वो, तो टोटल एंगल हो गया 45 डिग्री का। लेकिन बेटा ये भी एंगल दोनों सुइयों के बीच में है, तो अगर इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है तो इस एंगल की वैल्यू होगी 360 माइनस का 45, 315 डिग्री। 360 माइनस का 45, 315 डिग्री। और यहाँ पे 315 डिग्री ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे 315 डिग्री ऑप्शन दे रखा है। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर मान लो दोनों ही ऑप्शंस दिए होते, अगर दोनों ही ऑप्शंस दिए होते तब हम क्या करते, है ना? हाँ जी, तब एक ऑप्शन हमारे पास होता बी एंड सी बोथ। सर अगर मान लो बी एंड सी बोथ ऑप्शन ना दिया होता तब हम क्या करते? अगर मान लो बी एंड सी बोथ ऑप्शन ना दिया होता, है ना, अब हम कौन सा ऑप्शन चूज करते? अब हम कौन सा ऑप्शन चूज करते? तो सर हम इस सिचुएशन में जो ऑप्शन चूज करते वो चूज करते 45 डिग्री। पूरी क्लास लाइव हो चुकी है, एक छोटी सी टेक्निकल एरर आने की वजह से क्लास बीच में हमारी रुक गई थी। क्या अब हम लाइव हो चुके हैं? क्यों भाई? बफरिंग हो रही है, क्या करें अब, क्लास ही नहीं चल रही, क्या हुईगा? क्लास स्टॉप, क्लास ऑफ, क्या क्लास लाइव नहीं हुई है? हो चुकी है ना लाइव? चलिए लाइव हो गई। हाँ भाई, सिस्टम रीस्टार्ट हो गया था, सब कुछ रीस्टार्ट हो गया था। अभी कोई बच्चा आया था हमारी बैच में, वो आज तक रिकॉर्डेड क्लास देखता था, लाइव नहीं पढ़ता था। उसने सोचा आज पहली बार लाइव पढ़ूंगा मैं सर से, ठीक है, वरना मैं सर की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देखता हूँ। तो भाई साहब तुम सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में ही देखा करो। हाँ जी, क्योंकि आपके लाइव आने से पूरा सिस्टम उड़ गया। आप लाइव आए और यहाँ पे पूरा सिस्टम ही उड़ गया है, सब रीस्टार्ट हो गया। तो इट्स बेटर कि आप हमारी क्लास बाद में ही देखा करें, आपको लाइव नहीं देखनी है। आपके चलते बाकी का नुकसान हो गया। देखो ये वाला पेज तो गायब ही हो गया, हाँ, एक वो वाला करंट पेज गायब हो गया। 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो हमने एक क्वेश्चन लिखा था कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30, है ना, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30, ये हमारा क्वेश्चन था, जिसके हमने कुछ ऑप्शंस दिए थे आपको। ठीक है, फटाफट से दोबारा से मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। 30 डिग्री, 44 डिग्री, 315 डिग्री, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए था 30 डिग्री, ऑप्शन ए था 30 डिग्री, ऑप्शन बी था 45 डिग्री, ऑप्शन सी था 315 डिग्री, ऑप्शन डी था बी एंड सी, और एक और था केस हमारे पास। ऑप्शन ए था 30 डिग्री, ऑप्शन बी था 45 डिग्री, ऑप्शन सी था 315 डिग्री, 330 डिग्री। तो मैंने आपसे बोला कि अगर हमारे एग्जाम में ये वाले 4 ऑप्शन आते तो ये वाला ऑप्शन चूज करना, ये वाले 4 ऑप्शन आते तो ये वाला ऑप्शन चूज करना, और अगर ये वाले 4 ऑप्शन आते तो ये वाला ऑप्शन चूज करना है हमें। ठीक है, तो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? हमने जाना घड़ी में एक साथ हमेशा 2 कोण बनते हैं, एक साथ 2 कोण बनते हैं घड़ी में। एक तो एंगल बना ये 45 डिग्री, दूसरा एंगल क्या बना 360 माइनस का 45 यानी कि 315 डिग्री। क्योंकि ये पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का सर्कल है। भाई पूरा सर्कल 360 डिग्री का है, तो 360 में से 45 डिग्री माइनस कर दो तो सेकंड आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा 315 डिग्री। तो किसी भी समय एक साथ कितने एंगल बनेंगे? 2 एंगल बनेंगे, एक साथ 2 एंगल बनेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। अब जानना हमें ये है सर आपने ये आंसर निकाला कैसे? बिना बिना इस फिगर को बनाए ये वैल्यूज हम निकालेंगे कैसे? सर इसकी ट्रिक क्या है ये तो बताओ। ये जो आंसर्स आपने निकाले हैं ये किस ट्रिक से निकाले हैं ये बताओ हमें। ठीक है, ये ट्रिक हमें जानना बहुत जरूरी है। अच्छा एक बार बताओ
कि घड़ी में एक साथ कितने एंगल बनते हैं, किसी भी समय पे 2 एंगल बनते हैं। अगर इन दोनों एंगल में से कोई भी एक एंगल निकालना मैं आपको सिखा दूं, तो क्या दूसरा एंगल आप खुद से निकाल सकते हैं? अगर इन दोनों एंगल में से कोई भी एक एंगल निकालना मैं सिखा दूं, तो क्या दूसरा एंगल आप खुद से निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, 360 में से माइनस करके। तो किसी भी एक एंगल को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, 60h डिफरेंस 60h डिफरेंस 11m/2। ये है डिफरेंस, इन दोनों का अंतर। वेयर h स्टैंड फॉर आवर्स एंड m स्टैंड्स फॉर मिनट्स। ये फॉर्मूला कहां से निकला बेटा? ये फॉर्मूला वहीं से निकला है, स्पीड ऑफ हैंड, स्पीड ऑफ आवर हैंड और स्पीड ऑफ मिनट हैंड। भैया हमने घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी निकाल ली, हमने मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी निकाल ली और दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। तो क्या निकल कर आ जाएगा? दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकल कर आ जाएगा। कौन? इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं 30h डिफरेंस 11/2m। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30h डिफरेंस 11/2m। 60 में 2 का भाग दो, 30h डिफरेंस 11/2m। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा किसी भी समय दो सुइयों के बीच में एंगल निकालने का। जैसे क्वेश्चन पूछा है 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30? 7:30 का मतलब है बाबू 7 आवर्स 30 मिनट्स, 7 आवर्स 30 मिनट्स। तो फॉर्मूला लगाओ एंगल निकालने का। फॉर्मूला क्या कहता है? 60h डिफरेंस 11m/2। ठीक है, 60h डिफरेंस 11m/2। h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू 7 है, डिफरेंस 11। m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू कितनी है? 30 है, बटा 2 आ गया। तो ये आ गया 420 माइनस 330/2। तो ये कितना आ गया बेटा? 90/2 यानी कि 45 डिग्री। और हमारे फॉर्मूले से एक ही आंसर निकलेगा, दूसरा आंसर कैसे निकलेगा? 360 माइनस का 45 315 डिग्री। 360 माइनस का 45 315 डिग्री। ठीक है, हाँ जी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा दो सुइयों के बीच में एंगल निकालने का 60h माइनस 11m/2। तो 7:30 का मतलब है 7 घंटे। तो h की वैल्यू रख दो 7 और m की वैल्यू रख दो 30 मिनट। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकाल दिया, डायरेक्ट एंगल निकाल दिया। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आप ये कोशिश करना कि विदाउट पेन एंड पेपर, है ना, बिना पेन पेपर के डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और बिना पेन पेपर की कैलकुलेशन के लिए दोनों सुइयों के बीच में कोण निकाल के मुझे बताओ। 5:10 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना? 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 12:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:12 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:24 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, है ना? 3:24 पर। अब निकालो बेटा, 7:46 से ही 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, हाँ जी, निकालो एंगल निकालो, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, फटाफट से, जल्दी से। (60h minus 11m/2) h की वैल्यू है आवर्स। बेटा ये फॉर्मूला वहीं से निकलेगा कि घंटे की सुई कुल कितनी देर। अरे यार, फॉर्मूला कहां से बना, फॉर्मूला कहां से बना, बड़ी चिंता है तुम्हें। समय कितना हो रहा है ये बताओ? समय कितना हो रहा है? 7:30 बज रहे ना घड़ी में। घड़ी में कितने बज रहे हैं? घड़ी में बज रहे हैं सर 7:30। घड़ी में 7:30 बज रहे हैं और 7:30 बजने का मतलब क्या है? 7:30 बजने का मतलब 7:30 बजे है। 7:30। ये फॉर्मूला कहां से बना मैं बताता हूं। एक बात बताओ, मिनट की सुई ने कुल कितनी दूरी तय की है ये बताओ? 7:30 बजे तक मिनट की सुई द्वारा चली गई दूरी, मिनट की सुई ने कितनी दूरी तय की है? मिनट की सुई के द्वारा चली गई दूरी, है ना? मिनट हैंड ने कितनी डिस्टेंस कवर की है? मिनट हैंड के द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी है?
सब मिनट हैंड ने ना यहां से लेकर यहां तक कुल 30 मिनट्स की दूरी तय की है। कितने मिनट्स की दूरी तय की है? 30 मिनट्स की दूरी तय की है। यानी कि 30 मिनट्स यानी कि एम मिनट्स की दूरी तय की है, एम मिनट्स। ये आवर्स है और ये मिनट्स है। अच्छा ये बताओ घंटे की सुई ने कितनी दूरी तय की है? घंटे की सुई ने कितनी दूरी तय की है? सर घंटे की सुई ने जो दूरी तय की है ना, पता है कितनी की है? 7 घंटे प्लस 30 मिनट। 60 घंटे प्लस 30 मिनट। 12 से मान लें, क्योंकि 12 बजे दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण है, तो हमने 12 को रेफरेंस बना लिया। तो बेटा 12 से, है ना, मिनट की सुई अगर 12 से 6 पे आई है तो कितना घूमी है? सिर्फ 30 मिनट। लेकिन घंटे की सुई कुल कितना घूमी है? यहां तक पहुंची है, यहां से यहां तक। तो घंटे की सुई चली है 7 घंटे 30 मिनट। 7 घंटे 30 मिनट, इसका मतलब है ये है एच। 7 का मतलब क्या है? एच आवर्स। और 30 मिनट का मतलब क्या है? एम मिनट्स। ठीक है। अगर मैं ये वैल्यू टोटल मिनट्स में कैलकुलेट करूंगा तो कैसे मिनट्स में कैलकुलेट करूंगा? यहां मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 का, 60 एच, भाई 60 का गुणा कर दूंगा ना, प्लस एम मिनट्स। तो ये दूरी जो तय की गई है ये घंटे की सुई के द्वारा और ये मिनट की सुई के द्वारा। ये बताओ जितने मिनट होते हैं, जितने मिनट होते हैं मिनट की सुई उसका चलती है 6 गुना डिग्री की फॉर्म में। 6 गुना डिग्री की फॉर्म में। और जितने मिनट होते हैं घंटे की सुई चलती है उसका हाफ डिग्री की फॉर्म में। उसका हाफ। तो यानी कि इतने डिग्री तो मिनट की सुई चली है, इतने डिग्री घंटे की सुई चली है। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। इन दोनों का डिफरेंस निकालना 60 एच प्लस एम बाई 2 माइनस माइनस 6 एम। और ये जब निकालोगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 60 एच माइनस 11 एम बाई 2। ये हो गया फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला क्यों बना, कैसे बना, क्या करना तुम्हें, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन निकला ये स्पीड ऑफ हैंड से ही है। मिनट की सुई द्वारा तय की गई कुल दूरी निकाल ली, घंटे की सुई द्वारा तय की गई कुल दूरी निकाल ली, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। वही तो दोनों सुइयों के बीच का एंगल होगा। वही तो दोनों, यही तो होगा। भाई मिनट की सुई यहां से यहां तक पहुंची, इतनी डिस्टेंस। घंटे की सुई यहां से यहां तक पहुंची, इतनी टोटल डिस्टेंस। तो इन दोनों डिस्टेंस का जो अंतर है वही तो दोनों सुइयों के बीच का एंगल है। ठीक है। लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से मतलब है। 60 एच डिफरेंस 11 m/2। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। और कोशिश करना विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दो, विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है। और घड़ी में एक साथ दो कोण बनते हैं। घड़ी में एक साथ दो कोण बनते हैं। हाँ जी।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या आंसर आया आपका? 60h माइनस 11m/2 बेटा 300 माइनस का 110 है। 5 10 को कैसे सॉल्व करोगे? 5 10 को, 5 10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये कैसे सॉल्व करोगे? है ना, 60h, h की वैल्यू कितनी है 5, माइनस 11m, m की वैल्यू कितनी है 10/2। तो ये कितना आ गया? 300 माइनस का 110/2, तो 195/2, सॉरी 190/2, यानी कि 95 डिग्री। तो एक एंगल आ जाएगा 95 डिग्री, दूसरा आ जाएगा 360 माइनस का 95 डिग्री, है ना, 360 माइनस का 95 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है? 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:40 पर, तो 60h, h की वैल्यू कितनी है 5, माइनस 11, m की वैल्यू कितनी है 40/2। ठीक है जी। तो 300 माइनस 440/2। अब ये वैल्यू मुझे नेगेटिव नहीं लिखनी, ये दोनों का डिफरेंस है, अंतर। तो बेटा अंतर कितना है? 140/2, यानी कि 70 डिग्री। तो एक आंसर आ जाएगा 70, दूसरा आ जाएगा 360 माइनस 70, 360 माइनस 70। नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या था? 5 10 5 12 20, 12 20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? अच्छा, 12 20 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0:20। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0:20। तो फॉर्मूला लगा देंगे, 60h की वैल्यू 0, माइनस 11m की वैल्यू कितनी है 20/2। ये वैल्यू तो 0 हो गई आपकी, 2 ढाई 110 डिग्री। एक एक आ जाएगा आंसर 110 डिग्री, दूसरा आ जाएगा 360 माइनस का 110, यानी कि 250 डिग्री, 250 डिग्री। 3:12 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 3:12 पर। तो बाबू 60h, h की वैल्यू ये, माइनस 11m, m की वैल्यू 12/2। ये कितना आ गया? 6×3 = 18, 180। और ये आ गया बेटा 2 2 और 1 3 और 132, है ना, 132/2। और ये कितना आ गया? 48, 48/2, यानी कि 24 डिग्री, यानी कि 24 डिग्री आ गया, है ना। अगला क्वेश्चन था 3:24 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 60h, h की वैल्यू कितनी है 3, माइनस 11m की वैल्यू कितनी है 24/2। तो ये आ गया 180 माइनस 264/2, तो 484/2, 42 डिग्री। तो एक आंसर आ जाएगा 42 डिग्री, दूसरा आ जाएगा 360 माइनस 42 डिग्री, 360 माइनस 42 डिग्री। ठीक है जी, हाँ जी। और अब हम चलते हैं, है ना, अब हम चलते हैं 7:46 से 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? अच्छा, 46 से 4/11 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 46 से 4/11 को मैं ऐसे लिखूंगा 46 + 4/11। इसको ऐसे लिखूंगा 46 × 11, 46 × 11 + 4/11। तो ये हो गया 510/11। तो ये क्वेश्चन बन गया बेटा, ये क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया कि 7:510/11 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 60h, h की वैल्यू कितनी 7, माइनस 11m, m की वैल्यू कितनी 510/11/2। तो कितना आ गया? ये 11 से 11 कट गया, तो 420 माइनस 510/2, और ये कितना आ गया 90/2, यानी कि 45 डिग्री, 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो एक आंसर आ गया 45, है ना। और कोई क्वेश्चन रह गया? नहीं, सातों क्वेश्चन हमने कर लिए, है ना, सातों क्वेश्चन हमने कर लिए। अच्छा, अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, क्वेश्चन पूछा जाए
ठीक 2 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? ठीक 2 बजे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ठीक 4 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता? बेटा घड़ी में एक साथ 2 कोण बनते हैं। घड़ी में एक साथ कितने कोण बनते हैं दोनों सुइयों के बीच में? 2। एक एक तो हम अपने फॉर्मूले से निकाल लेंगे, दूसरा हम 360 में से माइनस करके निकाल देंगे। तो मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वो एक ही, ठीक है, मैंने आपको जो ट्रिक बताई है वो जो ट्रिक है वो सिर्फ एक एंगल निकालने की ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 6 रह गया। क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ रह गया? 324 है ना, तो 60h माइनस 11m/2, 60 180, 11 इंटू 24 264 है ना। 264 में से 180 घटाओगे तो कितना आएगा? 84। बेटा ये इन दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस, ठीक है। 84/2 कितना आ गया? 42 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मूला है मेरा 60h डिफरेंस 11m/2। अगर फॉर्मूले में मैं मिनट की वैल्यू 0 कर दूं, अगर फॉर्मूले में मिनट की वैल्यू 0 कर दूं तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और बेटा ये 30 बार कट जाएगा, यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया मेरा? 30h। 30h का मतलब समझ रहे हो? जितने घंटे हैं, जितने घंटे हैं सीधा उसी में 30 का गुणा कर दो। तो अगर बाबू हमारी मिनट की वैल्यू 0 है, अगर हमारी मिनट की वैल्यू 0 है तो ठीक 2 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 2 में सीधा 30 का गुणा कर दो, 2 तिया 6, 60 डिग्री। अगर मिनट की वैल्यू 0 है, सिर्फ घंटों में सीधा 30 का गुणा कर दो, 120 डिग्री। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधे घंटे में 30 का गुणा कर दो, 5 तिया 15, 150 डिग्री। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधा घंटे में 30 का गुणा कर दो, 210 डिग्री। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो सीधा घंटे में 30 का गुणा कर दो, 240 डिग्री। अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो जितने घंटे हैं सीधा उसमें 30 का गुणा कर दो, यही है दोनों सुइयों के बीच का एंगल। डिफरेंस लेना है बेटा, डिफरेंस में नेगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। हाँ जी। सर आज मैं 300 रुपये जीत गया कसम से सर, अभी 5 मिनट पहले ही फोन आया। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, तो अगर मिनट की वैल्यू 0 है, अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो जितने घंटे हैं उसी में सीधा 30 का गुणा कर दो, यही दोनों सुइयों के बीच का कोण निकल कर आ जाएगा। अच्छा कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि बताओ ठीक 2 बजे दोनों सुइयों के बीच में, ठीक 2 बजे दोनों सुइयों के बीच में वृत्त कोण कितना बनेगा? वृत्त कोण, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 2 o'clock, है ना। 2 बजे दोनों सुइयों के बीच में वृत्त कोण कितना बनेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिफ्लेक्स एंगल है, जो बृहत कोण है, उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है 180 से 360, यानी कि 300 डिग्री फिर हम आंसर देंगे, फिर हम 60 डिग्री आंसर नहीं देंगे। तो कभी कभी एग्जाम में ना एंगल को डिफाइन करके पूछ लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के एंगल हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। कितने प्रकार के कोण है वो आपको पता होना चाहिए, कोण के प्रकार, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा तब तक आप आंसर कैसे दोगे, हैं। तो सबसे पहले जो एंगल होता है दैट इज एक्यूट एंगल। जो सबसे पहला एंगल है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में हम बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, जैसे आपसे पूछे कि दोनों सुइयों के बीच में न्यून कोण कितना होगा, तो न्यून कोण में हम सिर्फ वही आंसर देंगे जो हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच का होगा। हम उसी एंगल की बात करेंगे जो एंगल हमारा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का होगा। दिस इज, है ना, दिस इज न्यून कोण, दिस इज एक्यूट एंगल, ठीक है। दूसरा दूसरा होता है बाबू राइट एंगल। दूसरा होता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण। समकोण यानी कि इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल हिंदी में इसको बोलते हैं अधिक कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिक कोण। इसको, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच की होती है। चौथा जो एंगल होता है हमारा वो होता है स्ट्रेट एंगल।
चौथा जो एंगल है वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय कोण, जिसको बोलते हैं रेखीय कोण। रेखीय कोण जिसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री, है ना। और पांचवा हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं हम वृहत कोण, इसको हिंदी में बोलते हैं हम वृहत कोण। और इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में, ठीक है। हाँ जी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द acute angle, what is the acute angle between both the hands, what is the acute angle between both the hands, what is the acute angle between both the hands at 7:30, then your answer will be, और आपसे पूछा जाए what is the obtuse angle, what is the obtuse angle between both the hands at 7:30, then your answer will be, और आपसे पूछा जाए what is the reflex angle, what is the reflex angle between both the hands at 7:30, then your answer will be। तो कभी कभी एग्जाम में लैंग्वेज को डिफाइन कर देगा कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में न्यून कोण कितना बनेगा, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में अधिक कोण कितना बनेगा, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में वृहत कोण कितना बनेगा, वृहत कोण कितना बनेगा। तब आप आंसर क्या दोगे, है? तब आप आंसर क्या दोगे ये बताओ। तो बेटा 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में न्यून कोण कितना बनेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। तब हम बेटा 315 डिग्री आंसर नहीं दे सकते। हमसे पूछा जाए 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में अधिक कोण कितना बनेगा, तो ऐसा कोई एंगल ही नहीं है, देयर इज नो एंगल, देयर इज नो सच एंगल, देयर इज नो सच एंगल, ऐसा कोई कोण नहीं बनता। यानी कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में अधिक कोण बनता ही नहीं है। बताओ कोई ऐसा कोण बनता है जिसकी वैल्यू 90 और 180 डिग्री के बीच में हो? 7:30 बजे अधिक कोण बनता है? बनता ही नहीं है। तो देयर इज नो सच एंगल, ऐसा कोई कोण नहीं बनता, ऐसा कोई कोण नहीं बनता। हमसे पूछा जाए 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में वृहत कोण क्या बनेगा, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। हमें पता है रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में, यानी कि अब हम आंसर देंगे 315 डिग्री, अब हम आंसर देंगे 315 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 45 डिग्री, इसका आंसर क्या है देयर इज नो सच एंगल, और इसका आंसर क्या है 315 डिग्री। तो कभी कभी एग्जाम में एंगल को डिफाइन कर देंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि इन एंगल्स की वैल्यू होती क्या है। एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, रेखीय कोण, वृहत कोण, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए पहले से, ठीक है जी। हाँ जी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि अब हमें कोई भी समय दे दो, हम उस समय पर दोनों सुइयों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। सीधा सीधा फॉर्मूला है 60h - 11m/2, और इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी टाइम पर दोनों सुइयों के बीच का कोण निकाला जा सकता है। 0 डिग्री और 360 डिग्री बेटा एक ही बात है। तो फाइनली इस चैप्टर में दो कंसेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पहला कंसेप्ट इमेज, है ना, और दूसरा जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है वो पढ़ा है एंगल। ये दो कंसेप्ट हो चुके हैं पूरे, ठीक है जी। हाँ जी, चलिए साहब, तो अब हमारी मुलाकात होती है आपसे कल, और कल इस चैप्टर को अभी कंटिन्यू करेंगे हम। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद। लव यू गाइस, लव यू ऑल।